2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे समीप आता जा रहा है, वैसे ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही है। सभी पार्टी अपने अपने दल की मजबूती का दावा करने में जुटे हैं। साथ ही इसको लेकर तरह तरह के हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राजद, जदयू और लोजपा समेत सभी राजनीतिक दल चुनाव की रणनीति बनाने में लगे हैं, जबकि मुख्य मुकाबला सत्ताधारी दल बीजेपी और विपक्ष की कई पार्टियों के बीच होना है। वहीं ऐसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने अपने भागलपुर प्रवास के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैयद शहनवाज हुसैन ने नीतीश कुमार और जदयू के साथ नजदीकी को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी और जदयू नदी के दो अलग किनारे हैं जो कभी भी निकट या एक साथ नहीं हो सकती। साथ ही कहा कि अब गलती से भी बीजेपी जदयू को दूर से भी छूने को तैयार नहीं है। केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने जदयू, राजद और कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि शराबबंदी कानून हो या आपराधिक घटनाएं, बिहार सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है। साथ ही जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा अपने पद से इस्तीफा देने के मामले पर शहनवाज हुसैन ने कहा कि ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन अभी से ही विपक्षी पार्टियों के बीच काफी उठापटक देखने को मिल रही है। रालोजद है, उसके एक नेता की हत्या हुई, अब राजनीतिक हत्या भी होने लगी। इसको लेकर बिहार में बहुत चिंता है। अभी इन्वेस्टर मीट हुआ था, पहला इन्वेस्टर मीट है जिसमें मुख्यमंत्री जी का ही भाषण नहीं हुआ, कोई नया इन्वेस्टर नहीं आया। जो पुराने इन्वेस्टर थे उन्होंने ही लिख कर दिया कि इतना 1000 करोड़ लगाएंगे। जिन्होंने बिहार में इथेनॉल लगाया, वो इथेनॉल, जिन्होंने 200 करोड़ लगाया उन्होंने लिख के दिया हम 5 साल में 600 करोड़ लगाएंगे। जिन्होंने 500 करोड़ लगाया उन्होंने लिख के दिया कि हम 6000 करोड़ लगाएंगे। भाई, कहीं भी इन्वेस्टर मीट होता है तो सारे बड़े उद्योगपति आकर वहां इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन बिहार में सिर्फ खाना पूर्ति हुई और कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि जब तक कानून का राज नहीं होगा कोई इन्वेस्टर नहीं आने वाला है। कोई अपनी जान को हथेली पे रखकर उद्योग नहीं लगाता है। एनडीए अलायंस के अंदर जितने भी दल के लोग हैं वो सिर्फ इकट्ठे होकर पार्टी करते हैं और कुछ नतीजा नहीं निकलता। मंगलवार को देश भर में वीर बाल दिवस मनाया गया। सिख धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने 26 दिसंबर को ही अपने धर्म और देश की रक्षा के लिए मुगल आक्रांता औरंगजेब के अत्याचार के सामने बिना सिर झुकाए अपना बलिदान दिया था, जिसको लेकर इस दिन वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुगल शासक औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह को जिस जगह पर दीवारों में चुनवाया था, वहां पर वर्तमान में फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा स्थित है। धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते गुरु के दोनों पुत्रों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन औरंगजेब के द्वारा दी गई यातना या किसी तरह के लोभ में आकर सर नहीं झुकाया। वहीं गुरुद्वारा परिसर में मंगलवार की सुबह 9 बजे से ही श्री जपजी साहिब का पाठ करके विशेष दीवान का आयोजन करने के बाद प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों और भाजपा नेताओं के अलावा काफी संख्या में सिख एवं सनातन धर्म से जुड़े श्रद्धालु शामिल रहे। भागलपुर गुरुद्वारा परिसर में आयोजित वीर बाल दिवस समारोह में गुरु दरबार के समक्ष गुरुवाणी का कीर्तन करते हुए गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले उनके परिवार के सभी सदस्यों को नमन किया गया। इधर देश भर में वीर बाल दिवस मनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन, एमएलसी डॉक्टर NK यादव, कहलगांव विधायक पवन यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार समेत भागलपुर भाजपा परिवार के सदस्य भी गुरुद्वारा के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इसके अलावा गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में गुरु गोविंद सिंह की जीवनी एवं उनके साहबजादे के बलिदान पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही गुरु का अटूट लंगर वितरित हुआ, जिसमें लोगों को प्रसाद मिला। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चारों पुत्र का शहीदी सप्ताह हम लोग मना रहे हैं। आज उनका
छोटे साहबजादे भाई जोरावर सिंह और भाई फतेह सिंह का आज हम लोग शहीदी गुरपुरब जो मनाए हम लोग, इस उपलक्ष्य में सुबह प्रभात फेरी निकाली गई एवं गुरुद्वारा परिसर में कीर्तन एवं लंगर का आयोजन भी किया गया। सिख धर्मगुरु के साहबजादों के द्वारा धर्म की रक्षा के लिए किए गए बलिदानों को लेकर मनाए जाने वाले वीर बाल दिवस के अवसर पर मंगलवार 26 दिसंबर को भागलपुर के आनंदराम ढंढनिया स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गुरु गोविंद सिंह के वीर पुत्र जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह की मातृभूमि के प्रति त्याग, समर्पण एवं धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किए गए बलिदान पर आधारित अनेकों कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को इससे संबंधित एक लघु फिल्म भी दिखाई गई, जिससे सभी को इसकी जानकारी मिल सके और धर्म एवं राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव जागृत हो। इस दौरान छात्र छात्राओं को वीर बाल दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए संबोधन को भी प्रोजेक्टर के माध्यम से सुनाया गया। इधर विद्यालय के प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा ने कहा कि हम सभी को अपने देश के उन वीरों के जीवन आदर्शों को अवश्य जानना चाहिए, जिन्होंने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान एवं बलिदान दिया है। मौके पर भीष्म मोहन झा समेत विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिका एवं छात्र छात्रा मौजूद रहे। भागलपुर के बाल गृह से एक दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल आपस में किसी बात को लेकर बाल गृह में दो बच्चों के बीच झड़प एवं मारपीट हो गई, जिसमें एक बच्चे द्वारा धक्का दिए जाने पर दूसरा बच्चा जमीन पर गिरकर घायल हो गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि दोनों बच्चों में मारपीट में एक 15 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद बाल गृह प्रबंधन के द्वारा बच्चों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन सोमवार को इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। वहीं मामले को लेकर बालगृह के अधीक्षक अमल कुमार ने बताया कि कुछ दिन पूर्व बालगृह में दो बच्चों के बीच में मारपीट और धक्का मुक्की हुई थी, जिसमें एक बच्चा घायल हो गया था, जिसे उन लोगों के द्वारा भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। लेकिन सोमवार को अस्पताल से बच्चे की मौत हो जाने की खबर सामने आई, जिससे वे सभी काफी आहत हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 से ही एक अज्ञात बच्चा बालगृह में रह रहा था, जिसे बीते 14 दिसंबर को मुंगेर में रहने वाले बच्चे ने कुछ विवाद के कारण धक्का दे दिया, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी घायल बच्चों को डॉक्टरों के द्वारा नहीं बचाया जा सका। हालांकि बालगृह में रहने वाले बच्चे की मौत को लेकर कई तरह की चर्चाओं और आशंकाओं का दौर जारी है। बच्चा जो है 2016 से आवासित था। दो बच्चों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। एक मुंगेर से जो आवासित बालक थे उसके द्वारा धक्का मुक्की किया गया, बच्चा गिर गया, सडन फॉल कर गया, उसी में चोट लगा। उसके बाद हम लोग तुरंत उसको मायागंज अस्पताल में भर्ती किए 14 तारीख को। उसके बाद लगातार उसका इलाज चल रहा था। उसके बाद कल सडन खबर आया कि बच्चे का देहांत हो गया। बच्चे का परिवार अभी तक ट्रेस नहीं है। 2016 से ही हमारे पास है लीगल फ्री बच्चा। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुनने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600।
भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कासिमपुर गांव में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। इस दौरान अंचलाधिकारी रवि कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर, थानाध्यक्ष प्रिय रंजन, प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजय मनी, सांख्यिकी पदाधिकारी राकेश कुमार और पंचायती राज्य पदाधिकारी नीलिमा कुमारी दलबल के साथ कासिमपुर गांव पहुंची, जहां बिहार सरकार की जमीन पर रह रहे लोगों को हटाकर उन सभी के घरों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करते हुए जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इसको लेकर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद मेराज ने कहा कि ठंड के मौसम में मुस्लिम समुदाय के भूमिहीन गरीब परिवारों का मकान ध्वस्त किए जाने से ये सभी परिवार बेघर हो गए हैं। वहीं बेघर हुए मुस्लिम समुदाय के भूमिहीन गरीब परिवारों के लोगों ने कहा कि ठंड के मौसम में जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया और अब वो सभी यहाँ से कहाँ जाएंगे इसका उन्हें कुछ भी पता नहीं है। साथ ही जिलाधिकारी एवं बिहार सरकार से भूमिहीन परिवारों ने जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है। लोग तो फरवरी में कैसे एग्जाम देंगे, कहाँ पढ़ेंगे, ना लाइट कुछ, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ एग्जाम देंगे, अभी कुछ तैयारी भी करना है हमको। भागलपुर एजलेस लिंगुआ और अंदेशा उर्दू फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें छपरा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर फारूक अली और मशहूर शायर जौसर अयाग समेत अन्य अतिथियों के द्वारा डॉक्टर शाहिद रजा जमाल को सम्मानित किया गया। दरअसल डॉक्टर शाहिद रजा जमाल को मुंगेर विश्वविद्यालय अंतर्गत स्नातकोत्तर उर्दू विभाग का विभागाध्यक्ष बनाया गया है, जिसको लेकर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर हबीब मुर्शीद खान, असद इकबाल रूमी सहित भागलपुर और आसपास के जिलों के कई बुद्धिजीवी एवं उर्दू प्रेमी शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अरशद रजा ने किया। सम्मान समारोह की शुरुआत डॉक्टर असलम परवेज ने शायरी पेश कर की। वहीं इस दौरान संस्था की ओर से डॉक्टर शाहिद रजमी को पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर फारूक अली ने कहा कि डॉक्टर शाहिद रजमी जो भी कार्य करते हैं पूरी ईमानदारी से करते हैं और उन्हें भी उनके साथ काम करने का एक लंबा अनुभव है। इसके अलावा जौसर अयाग ने कहा कि बहुत कम लोग हैं जो उर्दू और उर्दू आंदोलन के साथ उर्दू के संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं और काम कर रहे हैं, और इसमें एक नाम डॉक्टर शाहिद रजा जमाल का भी है। धन्यवाद ज्ञापन सज्जाद आलम ने किया। संत पथिक सेवा समिति के तत्वाधान में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन भागलपुर के सुल्तानगंज नई दुर्गा स्थान प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन संतमत संघ के आचार्य स्वामी रघुनंदन बाबा, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, वार्ड पार्षद नवीन कुमार बन्नी समेत कई लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान वृंदावन से आई कथावाचिका अंजलि किशोरी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीला के बारे में विस्तार से बताया गया। वहीं भागवत कथा के दौरान यजमान के रूप में रमेश मंडल और उनकी पत्नी शामिल हुई, जबकि कार्यक्रम में आरती पूजन और प्रवचन के दौरान काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। मौके पर संत पथिक सेवा समिति के अध्यक्ष त्रिवेणी शर्मा, मनोहर पंडित, भीम मोदी, विजय सिंह सहित भारी संख्या में पुरुष एवं महिला मौजूद थी।